मालिक मकान जो था उसने इस खातून को है ये कहा कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे किराया देने की बजाय मुझसे 30,000 रुपया लेते जाओ। बीमार थी ना, चेकअप के लिए भेजा है उसको, कहता मैं करवा देता हूँ। तो जाते वक्त रास्ते में उसने ये कहा है, ये वापस आ गई। खामद किधर गया? 1 साल हो गया, उसने सारा कुछ घर बार सारा कुछ बेच के सेल कर दिया हुआ है। अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए वह खातून सड़क पर आ गई है। एक लड़की पहले भी साथ उसी घर में रह रही है, वो काम करवा रही है गलत। जवान बेटी को लेके सड़क पे आ गई। तो और क्या, इधर जाएं फिर किधर जाऊँ? कोई बहन भाई नहीं है? कोई भी नहीं। जब वालिद चला जाए ना दुनिया से तो कोई भी नहीं होता। किसी ने क्या करना है, कुछ सब तमाशा देखने वाले हैं। रोज़े महशर खुदा से ये कहूँगा, रहम कर साइयाँ, तेरे मानने वालों को झेल कर आया हूँ। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक 20 से 22 साल की जवान लड़की मौजूद है और 40 से 45 साल की उसकी वालिदा मौजूद है। बाप छोड़ गया इनको और मालिक मकान जो था उसने जो इस खातून को है ये कहा कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे किराया देने की बजाय मुझसे 30,000 रुपया लेते जाओ। यानी किसी की गुर्बत का, किसी की मजबूरी का और किसी के अकेले होने का फ़ायदा उठाना, ये कहते हैं इसे। यानी इंसानियत हम लोगों में ख़त्म हो गई है। जाते हैं उस खातून के पास, बाकी कहानी जानते हैं कि वो अपनी बेटी की इज़्ज़त को बचाने के लिए वह खातून सड़क पर आ गई है और आपके सामने सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माजी? ठीक है, बैठ जाएंगे आप? आप कोई नहीं, बाद में साफ़ कर लीजिएगा, बैठ जाए ज़रा, मुझे आपसे ना बात करने दें। इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए। क्या नाम क्या है जी? साइमा। ऊंचा थोड़ा बोलिए। साइमा। साइमा नाम है। खामद किधर गया? आमद किधर गया? 1 साल हो गया, उसने सारा कुछ घर बार सारा कुछ बेच के सेल कर दिया हुआ है। अपनी भैंसे बना के बैठ गया और पूछा था पैसे मांगती हो तो गंदी गालियाँ देता है, ये कर लो वो कर लो, लाहौर में वो धंधा कर लो, और हम इस हालात में हैं। अब सारा कुछ देख रहे हैं। इससे पहले मैंने सुना है आप किसी किराए के मकान पे भी रह रहे थे? हाँ जी, वो भी उस मालिक की फिर नज़रें, आपको भी पता है औरतों का रहना कितना मुश्किल है। तो उधर से निकले हैं तो कितना किराया था वहाँ पे? 7,000। 7,000 था। कैसे पे कर रहे थे? वो तो ज़ाहिर काम कर लेती थी, किचन वगैरह का। घरों में काम करती थी, घर में बेटी अकेली होती थी? हाँ जी, कुछ उधर से भेज देते थे जानने वाले, जायज़ कैश करवा देते बस। क्या कहा? बेटी ने आपको बताया कि मेरे मालिक मकान की जो नज़र है? वो बीमार थी ना, चेकअप के लिए भेजा है उसको, कहता मैं करवा देता हूँ। तो जाते वक्त रास्ते में उसने ये कहा है, ये वापस आ गई। क्या कहा? क्या दोस्ती कर लो, ये कर लो, पता है आपको गंदी नज़रें हैं। थोड़ी मुझे बात बताया ना, खुल के बात बताया। गंदी नज़रें हैं, सीधी बात है। गंदी नज़र है, ज़ाहिर है। यानी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा। हाँ, तो ज़ाहिर किराया भी देना है, फिर क्यों उधर रहे हैं? तो होटल वाले ने मुझे काम दिया तो इसको नहीं देखा था, उसने घर दिया मुझे, और जब इसको देखा, एक लड़की पहले भी साथ उसी घर में रह रही है, वो काम करवा रही है गलत। रात को आते हैं लोग, जाते हैं। तो 2 दिन हम उधर रहे हैं, उसने भी परेशान किया हुआ था कि ये काम करो, गलत लड़कियां रख लो, ये करो। नहीं कर सकते हम, इसलिए इधर बैठे हैं, इधर ठीक है। तो यहाँ पर खाना पीना यहाँ पे कैसे? अब तो कोई ना कोई बंदा दे जाते हैं। जवान बेटी को लेके सड़क पे आ गई। तो और क्या, इधर जाएं फिर किधर जाऊँ? कोई बहन भाई नहीं है? कोई भी नहीं। कोई सर पे हाथ रखने वाला? कोई रिश्तेदार होता है ना, मामू चाचू? कोई नहीं है। जब वालिद चला जाए ना दुनिया से तो कोई भी नहीं होता। हौसला करें। तो अब यहाँ पे 6 दिन हो गया आप? जी। रोटी कोई दे जाए तो खा लेते हैं, वरना ऐसे ही बैठे। जी। यहाँ पे भी लोग तंग करते तो होंगे? नहीं, फिलहाल तो किसी ने भी नहीं किया अभी तक। डर तो लगता है ना रात को? जब डर तो ज़ाहिर है, फिर जागती रहती हूँ, कभी कभी नींद आने लगती है, फिर उठ जाती हूँ। जवान बेटी को लेके आए हैं, जी। हौसला करे, रोए ना, हौसला करे। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ना। जी बिल्कुल। खामद को बिल्कुल नहीं पता आप इस हालत में हैं। पता है सारा, गंदी गालियाँ देता है, आगे से कहते लाहौर में बैठी हुई हो तो ये कर लो वो कर लो। तो खामद कहाँ का? पीछे कहाँ? गुजरा वाला। गुजरावाला का? तो उसने कभी कहा है कि गुजरावाला आ जाऊँगा? नहीं।
कि दूसरी शादी तो नहीं उसने कर ली? उसकी पहली है बीवी, पहली। अच्छा, आपकी दूसरी शादी थी जी, तो बेटी उसी में से है? वो तो 5 साल 6 साल हुए, जब अब्बू की डेथ हुई है तब की थी। तो सारा कुछ उसने ख़त्म हो गया, पैसा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो भी पीछे हो गया। माँ क्या ख्वाब देखती है अपनी बेटियों को क्या करना है। एक माँ की बेटी यहाँ पे बैठी हुई है और जो ये माँ है उसकी बेटी फुटपाथ पे सड़क पे। तो किधर जाए फिर ले? वो मैंने जो शुरू में शेर पढ़ा था कि इंसान जिस पे भरोसा करता है ना वही काट जाता है। कि जिसने सहारा देने की लालच दी कि आओ मेरे पास रहो, और लालच देने के बाद जब उस बेटी को देखा कि बेटी थोड़ी खूबसूरत, अल्लाह की बनाई हर चीज़ खूबसूरत है, तो गंदी नज़र बेटी पे रखना शुरू कर दी। शर्म का मुकाम है कि मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेरी बहन, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ कि किस हाल में है। बस जब वालद चले जाए ना दुनिया से तो सब दुश्मन हो जाते हैं, कोई भी नहीं। सियासत कर लो वो तुसी, यकीन माने खुदा की कसम, इन सियासतदानों के साथ, हमारे हुक्मरानों के साथ जो जो होना है ना, अल्लाह इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये खतून कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे सियासतदान हैं, हमारे हुक्मरान हैं। वो दौर भी था हज़रत उमर का कि कुत्ता प्यासा नहीं था मरता, कहते थे कि मुझे जवाब दे होना पड़ेगा। लेकिन ये हुक्मरान है कि ज़िंदा और जवान बेटी, एक माँ रो रही है और फुटपाथ पे बैठी हुई है, और मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ सीधी सीधी बात अगर ये कहूँगा, इसकी वजह तो हुक्मरान है। क्या उनकी माँ बेटी करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के सिर्फ महीने की शॉपिंगें हो, कभी किसी मुल्क का टूर, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी चाइना, और जिन अवाम पर हुकूमत करते हैं, अवाम देखने किस हालत में। बेटी बात करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कोशिश करके देखो। नहीं नहीं, चिड़ी हुई है वो, देखिए। क्या नाम क्या है? सायरा। उल्टी सायरा? नहीं करेगी। तो सायरा, नहीं, आओ आप ही नहीं कोशिश। सायरा मुझसे बात करोगे? नहीं करेगी। नहीं करेगी। पढ़ती थी वैसे? नहीं, ऐसे करती नहीं। पढ़ती नहीं थी, यानी दिल ख़त्म हो गया, उसकी ख्वाहिशात, सारे जज्बात उसके मर गए हैं। ज़ाहिर है मेरे साथ रोड पे है, क्या करेगी? जिस उम्र में बच्चों की, माँओं की कोशिश होती है ना कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, आज वो बच्ची उस हालत में है। शुरू से ही नहीं पढ़ी ये बच्ची? नहीं, 5 तक पढ़ा है। 5 तक पढ़ी। अब क्या कहती है? गिला शिकवा करती होगी आपको बैठ के, दोनों माँ बेटियाँ बैठ के रात? बस रोती है, परेशान होती है, मैं भी होती हूँ। तो नींद तो यहाँ पे नहीं आती? नहीं आती। कुछ कहना चाहती हैं? हो सकता है कोई होश के नाखून पकड़ ले। किसी ने क्या करना, कुछ सब तमाशा देखने वाले हैं, फ़ायदा उठाते हैं। ज़ाहिर है। अल्लाह हाफिज़ है, और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं जितना भी बोलूँ, जितना भी कोसूँ, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये हालात देख के। ये दिखाओ कि घर का जो छोटा थोड़ा सा सामान है वो लेके ये मेन चौराहे में झुग्गी लगा ली हल्की सी। जवान बेटी है, शोर की गफलत की वजह से, गलत रिश्ते की वजह से आज इस हालत में है। अल्लाह हाफिज़ है। वैसे